हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। 90 का दशक एक नया एक्शन हीरो बॉलीवुड में आया। उस दौर के दुबले पतले चॉकलेटी अभिनेताओं से एकदम अलग, जबरदस्त भारी भरकम बॉडी जिसका एक घुसा ही गुंडों के होश उड़ा देता। बोलता कम और मारता ज्यादा, नाम था सुनील शेट्टी। 90 के दशक में सुनील शेट्टी का नाम उन चुनिंदा एक्ट्रेस में लिया जाता है जिनकी एक्टिंग और लुक की दीवानी हुआ करती थी लड़कियां। हालांकि एक्टर ने कैरियर के शुरुआत में ही शादी कर ली थी, इसके बावजूद उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग जबरदस्त रही। पहले ही फिल्म आई और सुनील ने सारे एक्टरों के बीच हड़कंप मचा दिया। वो एक्टर जिसको पहली ही फिल्म के बाद एक साथ 5 फिल्में मिल गई, जिसकी मौजूदगी में बॉलीवुड में उभर रहे अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे एक्शन हीरो उसकी कुर्सी डगमगाने लगी थी। कम ही लोग को पता होगा कि सुनील शेट्टी क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी हुआ करते थे और वो रवि शास्त्री के साथ में क्रिकेट खेलते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुपरस्टार बनने की रेस में अक्षय अजय के बराबर चल रहे सुनील शेट्टी गायब हो गए। वो बहुत पीछे रह गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको एक्टिंग नहीं आती थी इसलिए कैरियर डूब गया, और कुछ तो तोतला बोलकर मजाक उड़ाते हैं। मगर सुनील की अचानक गायब होने की असली वजह अगर आप जान जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये वो बेटा है जिसने अपने पिता की वजह से कैरियर की बर्बादी चुन ली थी। चलिए आज हम आपको सुनील शेट्टी के बॉलीवुड में आने की दिलचस्प कहानी से लेकर उनकी पिछड़ने का पूरा सच बताते हैं। 90 के दशक के एक लौते अभिनेता सुनील शेट्टी होंगे जिनका नाम कभी बदनाम नहीं हुआ, न कोई बयानबाजी, न किसी हीरोइन से अफेयर की खबरें, न कभी जाति धर्म पर टिप्पणी। मगर इन सब के पीछे वो परवरिश है जो सुनील के पिता वीरप्पन शेट्टी ने दी थी। 11 अगस्त 1961 को मैंगलोर में जन्मे थे सुनील शेट्टी, मगर उनकी परवरिश मुंबई में ही हुई। पिता साउथ इंडियन थे लेकिन 9 साल में ही मुंबई चले आए थे। संघर्ष ऐसा कि वीरप्पन जिस रेस्टोरेंट में सफाई कर्मी हुआ करते थे बाद में वहां के मैनेजर और फिर मालिक बन गए। सुनील की शुरुआती पढ़ाई पाम बीच स्कूल में हुई। कम ही लोग को पता होगा कि सुनील शेट्टी क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी हुआ करते थे। वो और रवि शास्त्री साथ में क्रिकेट खेलते थे। इतना ही नहीं, ऑलराउंडर सुनील तो स्टेट टीम में भी सिलेक्ट हो गए थे। उनका सपना था कि वो देश के लिए क्रिकेट खेले, मगर अफसोस जब बहुत कोशिश के बाद भी इंडियन टीम में चयन नहीं हुआ। वो भारी मन से सुनील ने क्रिकेट को छोड़ दिया। पिता के कई बिजनेस थे जिसमें कपड़े और रेस्टोरेंट का बिजनेस खूब अच्छा चलता था। एक दिन पिता ने कहा कि क्रिकेट छोड़ दिया है तो रेस्टोरेंट का बिजनेस संभाल लो। सुनील अपने पिता की बात नहीं टालते थे। उन्होंने फौरन ही होटल मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला ले लिया और डिग्री मिलने के बाद पिता का रेस्टोरेंट संभालने लगे। सब अच्छा चलने लगा और रेस्टोरेंट सुनील और पिता की देख रेख में खूब तरक्की करने लगा। मगर दोस्तों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि रेस्टोरेंट चलाने वाले सुनील शेट्टी बॉलीवुड में कैसे पहुंच गया। चलिए हम आपको मजेदार किस्सा सुनाते हैं। हुआ ये कि सुनील शेट्टी को बॉडी बिल्डिंग और मार्शल आर्ट का बड़ा शौक था। खूब कसरत और कराटे किया करते और शानदार भारी भरकम बॉडी बनाकर निकला करते। इनके बचपन के 2 दोस्त थे, शब्बीर और राजीव। दोनों फिल्म लाइन से जुड़े थे और उस दौर में सुनील शेट्टी के पास ही कार हुआ करती। जब भी तीनों घूमने निकलते वो लोग सुनील शेट्टी को पलट पलट कर देखा करते। शब्बीर इस बात को बार बार नोटिस किया करते। 1990 के आसपास की बात है। एक बार शब्बीर पहुंचे राजीव के पास और बोले, यार सुनील, दोस्त में कुछ तो बात है, ये बॉलीवुड में स्टार बन सकता है। राजीव बोले, ऐसा है तो पहले इसका पोर्टफोलियो बनवाते हैं। शब्बीर अगले ही दिन जिद करके सुनील को लेकर मशहूर फोटोग्राफर जेपी सिंघल के पास
सिंघल ने उनको देखा, बॉडी शर्ट के अंदर से ही झलक रही थी। वो बोले, क्या शर्ट उतार बॉडी दिखा सकते हो? सुनील ने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी, उनकी शानदार बॉडी देखकर फैशन फोटोग्राफर जेपी सिंघल की आंखें फटी गई। उनके मुंह से शब्द अचानक निकला, सुनील तुमको बॉलीवुड में हीरो बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद सिंघल जी ने सुनील की एक से बढ़कर एक फोटो खींची और उनमें एक फोटो वो भी थी जिसमें सुनील को बॉलीवुड पहुंचा दिया। 1991 की आसपास की बात होगी। हुआ ये कि मशहूर प्रोड्यूसर राजीव मवानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे। विलन पहले ही फाइनल हो गया था, बेमिसाल एक्टर डैनी, मगर उनको हीरो कोई ऐसा नया चेहरा चाहिए था जो डैनी के मुकाबला कर सके। एक्शन फिल्म थी तो बॉडी बिल्डर होना जरूरी था। कई अभिनेताओं ने ऑडिशन लिए लेकिन कोई समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन राजीव अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। अचानक वहां सुनील शेट्टी की एल्बम पर नजर पड़ी। एक फोटो देखी जिसमें सूखे पेड़ को पकड़े सुनील की बॉडी छलक रही थी। बस उनको अपना हीरो मिल गया। फौरन ऑडिशन के लिए बुलाया। अब सुनील ने ना कभी एक्टिंग की थी, ना थिएटर, ना ड्रामा, तो भेज दिए गए रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल। कुछ दिन एक्टिंग सीखी और शुरू हो गई शूटिंग। 1992 में फिल्म आई बलवान। बॉलीवुड के दुबले पतले हीरोज को देखकर बोर हो चुके दर्शकों के बीच लंबे बाल और खतरनाक बॉडी वाले इंस्पेक्टर अर्जुन को देखते ही दर्शक उछल पड़े। बलवान ऐसे हिट हुई, फिल्म मेकर्स की लाइन सुनील शेट्टी के घर के आगे लगने लगी। कई फिल्मों एक साथ ऑफर आ गया और सबको सुनील ने साइन कर लिया। किस्मत काम कर रही थी उनकी। उसी पेड़ वाली तस्वीर पर बड़े प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की नजर पड़ गई। साजिद ने अक्षय कुमार के साथ लीड रोल दे दिया। 1993 में आई वक्त हमारा है फिल्म के एक सीन ने सुनील को युवाओं के बीच मशहूर कर दिया। जब ममता कुलकर्णी की प्रीमियर कार पंचर हो जाती है और वो टायर बदलने के लिए तलाश रही होती है, तभी साइकिल पर सुनील का आना और गाड़ी को दोनों हाथे से उठा लेना। जब तक कार हाथों पर उठी रही तब तक हॉल में तालियां और सीटियां बजती रही। अक्षय और सुनील दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया और फिल्म सुपरहिट हो गई। साल 1994 में तो सुनील शेट्टी की फिल्मों में धमाल मचा दिया। पहले आई दिलवाले, जिसमें पागल कैदी अजय देवगन की लगाम कसने वाले इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का रोल मिला। फिल्म हिट और सुनील की अदाकारी ने उनका नाम फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड तक पहुंचा दिया था। इसी साल सुनील के एक और फिल्म आई अक्षय कुमार के साथ जिसने धूम मचा दी। नाम था मोहरा। अक्षय की तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाना खूब हिट हुई, लेकिन सुनील शेट्टी भी इस फिल्म में किसी से कम नहीं रहे थे। फिल्म के एक सीन ने सुनील शेट्टी अक्षय पर भारी पड़ गए थे। जब जेलर की पत्रकार बेटी रोमा यानी रवीना टंडन जेल देखने आती हैं और कैदी उनको पकड़ लेते हैं, तभी जेल में बंद विशाल यानी सुनील शेट्टी की एंट्री होती है। सिनेमा हॉल में जिसने भी ये फिल्म देखी होगी वो ही जानता होगा इस सीन पर सुनील शेट्टी के लिए कितनी सीटी यहाँ बजी थी। इसी साल सुनील शेट्टी की एक और फिल्म ने तहलका मचा डाला था। नाम था गोपी किशन। गोपीनाथ और किशन नाथ के डबल रोल में फिल्म को सुपर हिट करवा दिया था। खासकर फिल्म का एक सीन तो लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं, जब हवलदार गोपी बने सुनील का बेटा टिंकू किडनैप हो जाता है और किशन बने सुनील उसको छुड़ाकर घर ले आते हैं। तब वो गोपी को देखता है और बोलता है मेरा दो बाप। ये डायलॉग तो ऐसा हिट हुआ कि सुनील की बेटी आथिया तक घर में मेरे दो बाप बोलने लगी थी।
बॉलीवुड में अब 3 एक्शन हीरो एक साथ नंबर 1 की रेस में थे। अजय देवगन, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार। अभिनेता सुपरस्टार की रेस में चल रहा था, वो पिछड़ गया। चलिए ये सच हम आपको बताते हैं, मगर उससे पहले सुनील की निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। 1982 के आसपास की बात है। सुनील शेट्टी लाइब्रेरी में थे और वहां एक खूबसूरत लड़की पर नजर पड़ते ही उनको प्यार हो गया। उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो शहर के मशहूर आर्किटेक्ट की बेटी थी। खैर जैसे तैसे उसे एक पार्टी में मुलाकात हुई और अपने प्यार का इजहार किया। लड़की भी मान गई, मगर दिक्कत थी वो मुस्लिम और सुनील हिंदू। माँ बाप राजी नहीं थे तो सुनील ने भी बोल दिया कि अगर मर्जी के बिना शादी नहीं करूँगा, लेकिन अगर इससे नहीं करूँगा तो फिर किसी से मैं शादी नहीं करूँगा। खैर 9 साल बाद दोनों परिवार राजी हो गए और 1991 में मोनिशा कादरी से सुनील की शादी हुई, जो शादी के बाद माना सेठी बन गई। इनके 2 बच्चे हुए, आथिया और अहान। अब हम सुनील के पिछड़ने और फिर कैरियर बर्बाद होने की कहानी बताते हैं। असल में बलवान के बाद सुनील शेट्टी को ढेरों फिल्में ऑफर हो गई। इंडस्ट्री में नए थे, कुछ पता नहीं था। ऐसे में ऐसी फिल्में भी साइन कर ली थी जिनकी कहानी बहुत कमजोर थी। ये सारी फिल्में 1995 के बाद रिलीज होना शुरू हो गई, जैसे सुरक्षा, रघुवीर, गद्दार, टक्कर। शहर से लेकर कई और फिल्में एक जैसी कमजोर कहानी की वजह से उनकी एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ गिरने लगी। वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार और अजय देवगन की किस्मत साथ दे गई और इनके फिल्में अच्छा बिजनेस करती रही और दोनों आगे निकल गए। मगर दोस्तों अभी अंत नहीं हुआ था। सुनील शेट्टी का कैरियर भले ही पिछड़ गया था, लेकिन वो ऐसे मोड़ पर थे जहां से वापसी हो सकती थी। जैसे बॉर्डर और धड़कन जैसी फिल्मों ने डूबते कैरियर को थोड़ा मजबूती दी थी, लेकिन यहीं पर सुनील शेट्टी के जीवन में बड़ा धर्म संकट आ गया। असल में अचानक सुनील के पिता वीरप्पन शेट्टी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दोनों बेटियां अमेरिका में सेटल थी। ऐसे में सब बेटा सुनील ही उनकी देखरेख के लिए आसपास था। उनको बेटे सुनील की 24 घंटे जरूरत थी। अब सुनील शेट्टी को कैरियर और पिता दोनों में एक को चुनना था। अपने पिता को जान से ज्यादा प्यार करने वाले बेटे ने एक पल भी बिना सोचे पिता को चुन लिया। पिता की हालत बहुत खराब थी। ऐसे में सुनील सब कुछ छोड़कर दिन रात उनकी सेवा में लग गए। इसी बीच उनको कई ऑफर आए, लेकिन वो पिता के लिए सबको ठुकराते गए। बॉलीवुड में उनको कई लोग घमंडी बोलने लगा, तो कई तोतला बोलकर मजाक उड़ाने लगा, तो कोई एक्टिंग न आने का ताना देने लगा। सुनील शेट्टी सब को सहते रहे और पिता की देखरेख में धीरे धीरे उनको बॉलीवुड से दूर हुए। 4 साल बीत गए। खैर बेटे का त्याग रंग लाया और वीरप्पन एकदम ठीक हो गए, मगर सुनील शेट्टी का कैरियर बर्बाद हो गया। दोबारा शुरुआत की तो हेरा फेरी जैसी सुपरहिट फिल्म में मौका मिला, लेकिन उनके सीन्स कटवा दिए गए और सारा क्रेडिट अक्षय कुमार ले उड़े। फिर उनको विलेन बनाकर पेश कर दिया गया। फिल्म थी मैं हूं ना, रोल दमदार था, लेकिन इस बार फिर सारा फायदा शाहरुख खान ले उड़े। बस फिर धीरे धीरे सुनील शेट्टी साइड हीरो और चरित्र अभिनेता बना दिए गए, जबकि उनके साथी सुपरस्टार बन बैठे। मगर दोस्तों पिता के लिए कैरियर कुर्बान करने वाले यह बेटा फिल्मों में साइड हो गया, लेकिन बिजनेस में सुपर हीरो बन गया। सुनील शेट्टी ने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाया और अब वो रियल एस्टेट से लेकर होटलों और कई बड़े ब्रांड के मालिक हैं। वो परिवार के शान से मुंबई में रहते हैं और वो रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। इनको बॉलीवुड का मुकेश अंबानी भी कहा जाता है।
दोस्तों, आपको सुनील शेट्टी कैसे लगते थे? इनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलें।